शीघ्र चलो। हे सूर्यदेव, आपके उदय होते ही मेरे पतिदेव कैलाश पर आक्रमण कर देंगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि समय से पहले इस विनाश को रोक दिया जाए। यदि मैं प्रातः काल से पहले अपने पतिदेव से मिल सकी तो उन्हें इस विनाश लीला में भाग लेने से अवश्य रोक लूंगी। हे सूर्यदेव, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस अभियान में आप मुझे सहयोग दें। यदि मेरे सतीत्व में बल है तो आप मुझे अवश्य पुरस्कृत करेंगे और तब तक उदित नहीं होंगे जब तक मैं अपने पतिदेव के पास पहुंच न जाऊं। चलो सारथी, और शीघ्र चलो। शक्ति है जो आज मुझे अर्थात सूर्यदेव को उदय होने से रोक रही है। मैं देवताओं का मित्र कहलाता हूं, इस आकाश की अग्नि हूं, अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश हूं। ये शक्ति सती तुलसी की है जो अपने पतिदेव शंखचूड़ से मिलने रण क्षेत्र की ओर जा रही है। आपको तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सूर्यदेव जब तक सती तुलसी अपने पतिदेव तक नहीं पहुंच जाती। आज्ञा सूर्यराज। सेना तैयार है? हाँ सूर्यराज, सेना तैयार है, किंतु आज की रात बड़ी लंबी हो गई। लगता है समय जैसे रुक सा गया हो। अब तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था, किंतु पता नहीं क्यों सूर्योदय होने में इतना विलंब हो रहा है। तुम सत्य कह रहे हो सेनापति, सूर्योदय होने में सचमुच विलंब हो रहा है। अवश्य ही ये देवताओं का छल है। संसार द्वारा देवाधिदेव महादेव कहे जाने वाले शिव को यह भली भांति ज्ञात हो गया है कि उनका सामना एक वीर से होने जा रहा है जिसमें उनकी पराजय निश्चित है। लगता है अपनी पराजय से बचने के लिए, अर्थात मुझसे बचने के लिए, आज वो सूर्योदय नहीं होने देना चाहते। हे आदिशक्ति, ये क्या हो रहा है? मेरा वरदान पाकर शंखचूड़ भगवान शिव से टकराने चला है। हे देवी भुवनेश्वरी, ये तो महानग की घड़ी है। मुझे भय है कहीं प्रलय न हो जाए। मेरे वरदान के कारण शंखचूड़ मरेगा नहीं और भगवान शिव उसे छोड़ेंगे नहीं। उधर तुलसी का सतीत्व शंखचूड़ की रक्षा कर रहा है। हाँ ब्रह्मा जी, ये सत्य है। इस समय तो सूर्योदय को रोककर तुलसी अपने पति को शिव शक्ति से टकराने से रोकने जा रही है। और यदि शंखचूड़ ना माना तो परिणाम क्या होगा? ब्रह्मा जी, कोई इसे नियति का खेल कहता है तो कोई इसे ब्रह्म की माया और कोई इसे परमात्मा की लीला मानता है। किंतु हे परमेश्वरी, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आपकी माया, आपकी लीला, आपकी शक्ति ही जाने।
किंतु जो परिणाम होगा उसके भय से धरती कांप रही है। देवलोक मानवलोक स्तब्ध हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। ये तो केवल आप ही बता सकती हैं। हे ब्रह्मा जी, इन सारी समस्याओं का समाधान केवल एक के पास है, और वे हैं चतुर्भुज पीतांबरधारी लक्ष्मीपति परम कल्याण स्वरूप भगवान विष्णु। तुलसी तो शंखचूड़ के पास पहुंच रही है, किंतु आप भी देखिए आगे जो होता है। असुरराज, लगता है आज सूर्योदय नहीं होगा। सेनापति, हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। सेना को प्रस्थान का आदेश दो। हम कैलाश पर घेरा डाल देंगे। देखना है देवाधिदेव हमारे भय से सूर्य को उदय होने से कब तक रोक सकते हैं। तुलसी, महारानी तुलसी, आप यहां? हाँ महाराज, मुझे विवश होकर यहां आना पड़ा। सेना को कैलाश की ओर जाने से रोक दीजिए महाराज। सेनापति, सेना नहीं रुकेगी। मैं महारानी तुलसी से वार्तालाप करके अभी आता हूं। जो आज्ञा असुरराज। आइए महारानी तुलसी, हमारे साथ चलिए। चलो सैनिकों। महारानी तुलसी, आपके यहां अनायास आने और सेना को कैलाश की ओर जाने से रोकने का कारण है स्वामी, मेरे सुहाग की रक्षा। अर्थात? स्वामी, आप भगवान शिव से युद्ध करने का विचार छोड़ दीजिए स्वामी। महारानी तुलसी, हमने विचारों की सीमा से आगे बढ़कर युद्ध का निर्णय भी ले लिया है और उसकी घोषणा भी कर दी है। नहीं स्वामी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। वे भगवान हैं, सृष्टि के संहार करता है। वे ब्रह्म हैं, और ब्रह्म तो सृष्टि के नियम भी बदल सकते हैं। उनका क्रोध बड़ा विनाशकारी है। उनसे युद्ध का परिणाम केवल विनाश ही होगा। बड़े आश्चर्य की बात है महारानी तुलसी, वो आप थीं जिन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की आज्ञा तथा वचन का पालन करने की प्रेरणा दी थी। स्वामी, वो वचन तो आपने देवलोक पर विजय प्राप्त करके पूरा कर दिया। नहीं महारानी, नहीं, ये विजय अधूरी है। अभी मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, क्योंकि इस बार मेरे पिताश्री त्रिलोक पर असुरों का आधिपत्य देखना चाहते हैं। जैसा कि आप भी जानती हैं कि असुर और देवता एक ही पिता कश्यप की संतान है।
आज तक केवल देवताओं ने ही त्रिलोक पर राज किया है। अब हमारी बारी है। ये असुरों का अधिकार है, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए और मैं वही करने जा रहा हूं। किंतु है स्वामी। महारानी तुलसी, मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या है, एक भय, एक चिंता, किंतु आज आपका प्रेम भी मुझे मेरे वचन से डिगा नहीं सकता। अब मेरे बढ़ते हुए पग नहीं रुक सकते। मेरी वीरता पर भरोसा रखिए। आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए महारानी। विदा। देखिए महारानी, आपके देवाधिदेव महादेव ने युद्ध टालने के लिए सूर्योदय ही रोक दिया था। नहीं स्वामी, ये आपका भ्रम है। सूर्योदय मैंने रुकवाया था। आपने? हाँ स्वामी, इस युद्ध का परिणाम मैं जानती हूँ स्वामी, और मैं ये भी जानती हूँ कि शिव क्या है और उनकी शक्ति क्या है। वे प्रलयकर महेश्वर हैं। उनका त्रिशूल अजेय है। उनका तीसरा नेत्र जब खुलता है तो विनाश छा जाता है। मैं नहीं चाहती कि आप ये भयंकर खेल खेलें। मैंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं आपके पास पहुंच ना जाऊं, सूर्योदय ना हो। स्वामी, मैं इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ, आपकी रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए। आप मेरी रक्षा की चिंता न करें महारानी तुलसी। आप मेरी विजय की कामना करें कि त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके मैं शीघ्र लौटूं। हे नारायण, हे वासुदेव, अब इनकी रक्षा मैं कैसे करूं? इस समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु? कैसे होगा? इससे पूर्व मैंने कैलाशपति को कैलाश छोड़ देने की चेतावनी दी थी। यह उनके लिए सुनहरा अवसर था। उन्हें भाग जाना चाहिए था। उन्होंने अपने प्राण बचाने का अवसर खो दिया है। उनके कैलाश न छोड़ने के फलस्वरूप अब युद्ध अनिवार्य हो गया है और इसका उत्तरदायित्व केवल कैलाशपति पर है। शंखचूड़, युद्ध करने के लिए तुम आए। कैलाश की शांति भंग करने का निर्णय तुमने लिया। हिंसा का मार्ग तुमने अपनाया। पहल तुमने की और उत्तरदायित्व मुझ पर। और ये सब केवल तुम इसलिए कर रहे हो कि इस युद्ध को जीतने के पश्चात तुम्हारे और तुम्हारे असुरों की देवताओं के समान पूजा होगी। ये मत भूलो शंखचूड़, युद्ध जीतने से किसी की पूजा नहीं होती, केवल मन जीतने से पूजा होती है। विजयी वो है जो आत्म विजयी है। तुम अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपने स्वभाव के कारण असुर हो। तुम्हारा आचरण असुरी है। ये देवताओं का विचार है, उन्हीं का फैलाया हुआ भ्रम है। ब्रह्मा के वरदान ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मानव लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक और देवलोक के उपरांत अब कैलाश पर विजय प्राप्त करूं। इसके पश्चात ब्रह्मलोक और अंत में विष्णु लोक पर अपनी सत्ता स्थापित करूंगा। देवताओं का राज समाप्त करके असुर राज की स्थापना करूंगा।
ब्रह्मा से मिले वरदान का यही उपयोग है। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान अवश्य दिया है शंखचूड़, परंतु तुम्हारे स्वभाव के कारण यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तुम्हें ज्ञात नहीं है शंखचूड़, ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी मृत्यु भी लिखी है, और ये मृत्यु शिव के हाथों लिखी है। जान लो शंखचूड़, ब्रह्मा का लेख अटल है। किसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी है, इसका निर्णय तो अब युद्ध करेगा। मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो अब पूरा हो चुका है। अब केवल युद्ध होगा, युद्ध। हाँ होगा, अवश्य होगा, किंतु यह युद्ध केवल वरदान और शक्ति के बीच होगा। इसमें दोनों ओर की सेनाएं भाग नहीं लेंगी। मैं नहीं चाहता कि कैलाश की पवित्र भूमि पर व्यर्थ का रक्तपात हो। कहो शंखचूड़, स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार है। आपने क्या किया? आपने उसकी छाती क्यों नहीं छेद डाली? वीरभद्र, शंखचूड़ की छाती और मेरे बाण के बीच एक सती की छाया है, पतिव्रता का बल है। मुझे शंखचूड़ की छाती को भेदने से पहले उस सती का वध करना होगा, और मैं एक सती का पतिव्रता का वध नहीं कर सकता। प्रभु, तब तो इस युद्ध का परिणाम प्रलय ही होगा। हे नारायण, हे वासुदेव। अरे ब्रह्मा जी, आप कहिए, कैसे आना हुआ? वासुदेव, आप सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। हे नारायण, आप ही का अंश शंखचूड़ भगवान शिव से युद्ध कर रहा है। यह बड़ा अनर्थकारी है। भगवान शिव अपने शिवत्व की मर्यादा तोड़ेंगे नहीं, देवत्व का व्यवहार छोड़ेंगे नहीं, और मेरे वरदान के कारण शंखचूड़ मरेगा नहीं। हे नारायण, मैंने अपने वरदान के द्वारा महाकाल शिव को कितना विवश कर दिया है। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि ना तो भगवान की पराजय संभव है और ना ही शंखचूड़ की मृत्यु। हे नारायण, अब तो एक ही मार्ग शेष रह गया है कि मैं अपमान का घूंट पीकर स्वयं अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लूं। नहीं ब्रह्मा जी, आप आदि प्रजापति हैं। यदि आपके वरदान का कोई अर्थ नहीं रहा
तो सतीत्व की मर्यादा अर्थहीन हो जाएगी, पातिव्रत धर्म की महिमा नष्ट हो जाएगी। हे ब्रह्मा जी, इस वरदान के द्वारा समस्त स्त्री जाति का विश्वास दांव पर लगा। आप जानते हैं कि तुलसी जिस शाप से मानवी बनी है, मेरी पत्नी है, जिन पर संसार में नारी धर्म की रक्षा का भार आ पड़ा है। उन्हें शंखचूड़ से विवाह करने का आदेश आप ही ने दिया था। हाँ, यह आदेश मैंने ही दिया था, क्योंकि इसके बिना देवी लक्ष्मी के शाप से मुक्ति संभव नहीं थी। किंतु हे नारायण, मुझे भय है यदि इस समय कुछ ना किया गया तो निश्चित ही प्रलय आ जाएगी। नहीं ब्रह्मा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। शाप और अभिशाप की इस कथा को सम्मान देते हुए मैं इसे मोड़ दूंगा। सृष्टि पर संकट नहीं आने दूंगा। मैं शिव जी के सम्मान को भंग नहीं होने दूंगा और वरदान की गरिमा भी समाप्त नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है ब्रह्मा जी, शंखचूड़ की गति और गतिविधियों पर अंकुश लगाने। अर्थात नारायण, अर्थात शंखचूड़ को भगवान शिव के ही हाथों मरना होगा। यह महाकाल की गरिमा का प्रश्न है और यही नियति का लेख। किंतु हे नारायण, इसके लिए तो आपको वो करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। क्यों ब्रह्मा जी? जन कल्याण के लिए मैंने क्या नहीं किया? मैं मत्स्य नहीं बना, धरती के उद्धार के लिए बाराह का रूप धारण नहीं किया, भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार नहीं लिया, बल्कि अहंकार को रोकने के लिए वामन का रूप धारण नहीं किया। देश काल और पात्र के अनुसार मेरी भूमिका भी बदलती रहती है, मेरी लीलाओं में भी परिवर्तन होता है। तो अब इस संकट को समाप्त करने के लिए भी मैं जाऊंगा, अपनी ही शापित भार्या का संदेश पाऊंगा। हे नारायण, हे वासुदेव, ये क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ प्रभु, मेरे स्वामी जो कुछ कर रहे हैं वो उचित नहीं है, किंतु इस उचित और अनुचित के द्वंद्व में
एक पत्नी की भूमिका कितनी कठिन हो जाती है। हे नारायण, मैं तो अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही हूँ। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु। से मेरा ध्यान भंग करने के लिए वातावरण बदलने की आवश्यकता पड़ गई। नहीं शंखचूड़ नहीं, तेरे सर पर काल मंडरा रहा है। तुझ में जो अहंकार है, जो अभिमान है, वो तुझे अपने भीतर झांकने नहीं देता। अन्यथा तुझे ज्ञात हो जाता कि तुझ में जो शक्ति है वो तेरी नहीं। मेरी शक्ति मेरी नहीं? जिसे प्रलयंकर शिव न मार सके उससे अधिक शक्तिशाली और कौन होगा? कैलाशपति, अब व्यर्थ की बातें छोड़ी, समझ लीजिए कि कैलाश मेरा हो चुका। आपकी प्रभुता के दिन गए। पहले प्रभु और विष्णु लोग। सारी सृष्टि हम असुरों की होगी। अब हम ईश्वर होंगे और हम ही पुजारी। सारे मंदिरों में हम होंगे, हम। हर मंदिर में हमारा अधिकार होगा, हमारी पूजा होगी। अरे अभिमानी, समझता क्यों नहीं? तू और तेरी सारी शक्तियां एक शाप का परिणाम है। तू स्वयं एक शाप की देन है। तुम्हारा विवाह ही तुम्हारे संहार का प्रारंभ था। जिस अग्नि के साथ फेरे लेकर तुमने विवाह किया था, वो तुम्हारी चिता की आग थी जो सुलग रही थी और अब लपटों में बदलने वाली है। ये अभिमान भरे शब्द तेरे अंतिम शब्द थे। ये युद्ध तेरा अंतिम युद्ध है। तेरे जैसे सहस्त्रों शंखचूड़ भी भगवान शिव के चरणों की धूल के बराबर नहीं। शक्ति मुझे शिव पर विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। अरे मूर्ख, तू जो अब तक जीवित है वो तेरी पत्नी के पातिव्रत धर्म के कारण है। तूने तो अपने अभिमान के कारण अपनी पत्नी के व्रत को भी निष्फल कर दिया। अब तेरे पाप का प्रायश्चित तुलसी के कारण किसी और को करना पड़ेगा।
कीजिएगा देवी, आपको इस बंधन से मुक्त करने के लिए मुझे ये रूप धारण करके यहां आना पड़ा। आप ही के कारण शंखचूड़ के जन्म के समय मैंने उसमें अपना अंश डाल दिया था, किंतु वो अंश भी असुर को अभिमानी होने से नहीं रोक पाया। वो अपने विनाश की ओर बढ़ता गया। देवी, आप जिसकी रक्षा कर रही हैं, वो सारी सृष्टि में असुर राज की स्थापना करना चाहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संसार असुरों के उत्पात से ऊब चुका है। शंखचूड़ का इतना दुस्साहस कि वो महादेव का अपमान करने पर तुला हुआ है, मैं ये भी नहीं होने दूंगा। यदि मैं चाहूं तो शक्ति की कृपा से स्वयं उसका वध कर सकता हूं, किंतु इससे विधाता का लेख बदल जाएगा और मैं स्वयं अपनी दृष्टि में छोटा हो जाऊंगा। आपके पृथ्वी पर आने से शाप की समाप्ति हो चुकी है। मैं जो करने जा रहा हूं वो अनुचित है, किंतु इस परिस्थिति में इससे अधिक उचित और कुछ नहीं हो सकता। मेरी लीला के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। स्वामी, स्वामी आप? विजय महारानी तुलसी, विजय विजय प्राप्त हुई है आपके स्वामी को। कैलाश के मार्ग से शिव की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। अपनी पराजय को देखते हुए स्वयं शिव कहीं समाधि में लीन हो गए हैं। सच? सच? सच स्वामी? हाँ महारानी, हाँ। अब आप अपना व्रत समाप्त कीजिए। मैं आपको यही शुभ समाचार देने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। स्वामी, व्रत तो आज संध्या काल तक चलेगा, तब जाकर समाप्त होगा। महारानी, जब इच्छा पूर्ण हो गई तो फिर व्रत कैसा? देखिए महारानी, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे वापस जाना है, किंतु उस विजय के दर्शन के लिए मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। लीजिए ये जल, इसका पान कर 6 मास वाले व्रत का उद्यापन कीजिए। सोच क्या रही है महारानी? कुछ प्रहर पहले व्रत समाप्त कर देने से उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त पति का वचन भी तो कुछ होता है।
मैंने अपना व्रत तोड़ दिया। अब आप रणभूमि की ओर जाइए, जहां विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी राजधानी लौट जाती हूँ। मैं वहीं आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगी। हमारा मधुर मिलन तो अभी शेष है। ऐसे अवसर पर मुझे प्यासा छोड़कर चली जाओगी? नहीं, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। नहीं, तुम मेरे स्वामी नहीं। ये मेरे स्वामी का स्पर्श नहीं है। ये मेरे स्वामी का स्पर्श नहीं है। सच बताओ, कौन हो तुम? तुमने मेरा स्पर्श करके मेरा पति व्रत धर्म, मेरी तपस्या सब भंग की है। शीघ्र बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अन्यथा अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। शीघ्र बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अन्यथा अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए।
राजने मेरी विजय है शिव, विजय है। आप त्रिलोकीनाथ हैं। मैं तो आप ही को प्राप्त करना चाहती थी, किंतु तुलसी बनने के पश्चात मेरे भाग्य में शंखचूड़ ही लिखे थे। मैं प्रथम बार धरती पर नारी बनकर आई, किंतु आपने मुझे धरती की नारी के नियम भी नहीं निभाने दिए। आपके स्पर्श ने मुझे मेरे पति के योग्य नहीं रहने दिया। मैं जानती हूं कि ये भूल मेरे पति की है, कि वो अहंकारी है, अभिमानी है। उन्होंने क्या मानव, क्या देवता, किसी को नहीं छोड़ा, किंतु दंड तो उन्हें मिलना था। मेरा क्या दोष था? आपके कारण मेरे पति शंखचूड़ का वध होगा, किंतु वैधव्य का दोष तो मुझे लगेगा। महादेवी, वास्तव में तो मैं आपका पति हूं। हम दोनों तो अनंत काल से पति पत्नी हैं। आपका शंखचूड़ की पत्नी होना उस शाप का परिणाम है जो देवी सरस्वती ने आपको दिया था, और आपको शाप से मुक्त करने के लिए मुझे अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह अनुचित व्यवहार करना पड़ा। आपने जो कुछ किया वो मेरी लक्ष्मी रूप की मूर्ति के लिए किया, किंतु तुलसी के रूप में तो मैं शंखचूड़ की पत्नी हूं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण बन जाएंगे। रुकिए देवी, रुकिए। यदि विष्णु पाषाण हो गए तो संसार का पालन पोषण कौन करेगा? नहीं देवी, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। अपना शाप वापस ले लीजिए। नहीं ब्रह्मा जी, धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। फिर भी मैं केवल इतना कर सकती हूं कि कल्याणकारी विष्णु का एक रूप पत्थर का ही होगा, और वो होगा उनका शालिग्राम रूप। संसार जिसकी पूजा करेगा। अब तो मैं शरीर त्याग सकती हूं। देवी, मैं आपको एक वरदान देता हूं। त्यागने के पश्चात आपका यह शरीर गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाएगा, और आपके केशों से उत्पन्न होगी तुलसी। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में लक्ष्मी का वास होगा, और उस घर से रोग और व्याधियां सदा के लिए दूर हो जाएंगे, और वहां का वातावरण पावन हो जाएगा। धन्यवाद है नारायण कि आपने मुझ पापिन को वर दिया।